नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ मैं। आज जब मैं नेट सर्फिंग कर रहा था, स्क्रॉलिंग, तो एक समाचार कहीं पढ़ा कि राज ठाकरे साहब ने लोगों से अपील किया है कि बेवजह लोगों को परेशान ना करो। यह अच्छा लगा। बेवजह किसी पर प्रांतीय को परेशान न करो, यह माइंडसेट अच्छा लगा। होना यही चाहिए। महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार को महाराष्ट्र के गार्जियन के रूप में देखा जाता है और गार्जियन से ये उम्मीद होती है कि वो लोगों को अच्छी राह दिखाएंगे या मध्यस्थता करेंगे, और यह होना चाहिए। यह एक अच्छी पहल, एक अच्छी सोच है। इस वजह से मैं राज ठाकरे साहब पर जिंदगी में पहली बार एक स्टेटमेंट दे रहा हूं कि यह स्वागत योग्य है, इसका अभिनंदन है। अब रही बात वहां रह रहे प्रांतियों से, मेरा अनुरोध है, मेरा सुझाव है, मेरा सजेशन है कि आप लोग वहां के लोगों की भाषा को समझिए। इसमें कोई गुनाह नहीं है, सीखने में कोई गुनाह नहीं है। वहाँ की भाषा को सीखिए, वहाँ की भाषा को बोलिए, वहाँ के लोगों की तरह रहिए। अगर ऐसा उनको अच्छा लगता है, चूंकि इससे आपकी ज़िंदगी आसान होगी। भाषा सीखने में बुराई क्या है? अच्छी भाषा सीखने में बुराई कहीं नहीं है। मराठी भाषा एक बोली है, महाराष्ट्र में बोली जाती है। सीख लीजिए वहाँ रहने के लिए, दिक्कत क्या है? कोई भोजपुरी सीखना चाहता है तो सीखे, कोई अंगिका, कोई वज्जिका सीखना चाहता है सीखे, इसमें दिक्कत क्या है? कोई हरियाणवी बोली सीखना चाहता है सीखे। लेकिन नहीं सीखना यह अच्छा टेम्परामेंट नहीं है, क्योंकि वहां रहना है, रह करके चीजों को सीखना है, कमाना है। और राज ठाकरे साहब बिहार में एक थॉट प्रोसेस है कि इज्जत, रुपया और बीवी, ये तीन चीज अपने यहां नहीं मिलता है, इसके लिए बाहर जाना ही पड़ता है। आपको या आपके लोगों को वैसे लोगों के स्ट्रगल को समझना चाहिए जो इतने दूर जाते हैं आपके यहाँ या गुजरात में या कहीं भी देश के किसी कोने में, और वहाँ जाकर के मेहनत करते हैं। इसके पीछे यही है, बिहार में एक फिलॉसफी है, रुपया, इज्जत और बीवी, यह बाहर से लाया जाता है। स्वामी विवेकानंद को तब तक प्रतिष्ठा नहीं मिली थी जब तक उनको अमेरिका में, शिकागो में उनको प्रतिष्ठित नहीं माना गया। उसी तरीके से बाला ठाकरे साहब को पूरा हिंदुस्तान मानता था, और इस वजह से उनको महाराष्ट्र में भी प्रतिष्ठा मिलती थी। वो महाराष्ट्र का शेर हिंदुस्तान का शेर था, इसलिए वो महाराष्ट्र में भी शेर था और हिंदुस्तान में भी शेर था। ये एक प्रोसेस है। राज ठाकरे साहब अपने ही इलाके में आप इज्जत ढूंढिएगा, नहीं मिलेगा। अपने ही इलाके में आप रुपया कमाने का प्रयास करेंगे, कम कमाएंगे। अपने ही गांव में, अपने ही आसपास में लोग शादी नहीं करता, यह नियम है। खैर, अच्छी चीज, अच्छी पहल का स्वागत है। आपसे उम्मीद है कि आप भी बाउंस बैक करेंगे। उद्धव ठाकरे साहब को मजबूती प्रदान आप करेंगे। वो आपके जुड़ जाने से, आपके आ जाने से, आपके एक साथ खड़े हो जाने से उनका कितना बड़ा उनके अंदर आत्मबल बढ़ा होगा, यह मैं समझ सकता हूँ। या दुनिया या साइकोलॉजिस्ट जितने हैं वो समझ रहे होंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए बाला साहब ठाकरे जी का भक्त होने के नाते, उनका एक अनुयायी होने के नाते, उनसे प्रभावित एक व्यक्ति होने के नाते
आपसे अनुरोध है कि उत्तर भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, परप्रांतियों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। मराठी भाषा सिखाने के लिए सत्याग्रह भी एक चीज़ है। जो महात्मा गांधी जी ने जो फिलॉसफी दिया उस पर भी विचार करिए। हमेशा मारपीट, लड़ाई, हिंसा, आप जो चीज़ देंगे वही पाएंगे। नफरत देंगे, नफरत पाएंगे। आज नहीं तो कल पाना है। इसलिए हमेशा नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए, मोहब्बत की राजनीति होनी चाहिए। दिलों को जीतना ही एक राजनीति है। दिलों को जीतिए। मैं बार बार उम्मीद करता हूँ ठाकरे परिवार आज भी महाराष्ट्र का मान है, अभिमान है। वो मान, अभिमान, सम्मान बना रहे। जरूरत पड़े तो उसके लिए मैदान में मैं भी आऊँगा, अपना सब कुछ छोड़ करके। इतना आपको मैं आश्वासन देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने इस पहल को फिर से आगे बढ़ाएंगे और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।